कभी सोचा है कि एक नन्हा सा पक्षी इतना सुंदर और मजबूत घोंसला आखिर बना कैसे लेता है? आज हम इसी दुनिया में चलेंगे, और वो भी एक 90 साल पुराने खत के जरिए। हमारी ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 1936 के एक बहुत गर्म दोपहर से। देखिए, इस खत की पहली लाइनें ही हमें सीधा उस वक्त में ले जाती हैं और एक अलग ही नजरिए से पक्षियों की दुनिया को देखने का मौका देती हैं। और ये बातें हम तक पहुंचाई हैं गीजू भाई बधेका ने, जो बच्चों के लिए कहानियां लिखने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बस अपने आसपास जो भी देखा उसे बड़ी सादगी से लिख दिया। जरा सोचिए, ये बातें आज से लगभग 90 साल पहले लिखी गई थी, पर कमाल की बात यह है कि गिज्जू भाई ने जो देखा और लिखा वो आज भी उतना ही सच है। इससे पता चलता है कि प्रकृति के कुछ नियम कभी नहीं बदलते। तो चलिए अब गिज्जू भाई की नज़रों से देखते हैं, उनके साथ साथ उनके पड़ोस में घूमते हैं और इन छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स के कमाल के हुनर को जानते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इंडियन रॉबिन से। इसका घोंसला सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आरामदायक ठिकाना है। अपने बच्चों के लिए ये घास, ऊन और बालों से एकदम नरम बिस्तर बनाती है। और आप देखिए कौवे का घोंसला, जो रॉबिन से बिल्कुल अलग है। कौवा बड़ा प्रैक्टिकल है। वो पेड़ में सबसे ऊपर अपना किला बनाता है और उसके लिए तार और लकड़ी जैसी मजबूत चीजों का इस्तेमाल करता है। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ रॉबिन का नरम जमीन के पास बना घर और दूसरी तरफ कौवे का ऊंचा और मजबूत किला। यही तो प्रकृति की खासियत है, जहां हर कोई अपनी जरूरत और माहौल के हिसाब से ढल जाता है। और फिर आती है कोयल, जो तो खेल ही बदल देती है। ये पक्षी घोंसला बनाने की मेहनत ही नहीं करता, बल्कि ये चुपके से अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखाती है। वैसे हर पक्षी का अपना अलग स्टाइल है। जैसे फाख्ता या डव को कैक्टस के कांटों के बीच रहना सेफ लगता है, तो वहीं गौरैया और कबूतर हमारे घरों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन घोंसले बनाने की कला यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब मिलते हैं कुछ असली मास्टर बिल्डर्स से, ऐसे पक्षी जिनके हुनर को देखकर कोई भी हैरान रह जाए। बारबेट को सुनिए। इसे कॉपरस्मिथ पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई लोहार हथौड़ा चला रहा हो। इसकी टुक 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 की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक कारीगर के काम करने की आवाज है, जो लकड़ी में अपना घर बना रहा है। और अब मिलिए टेलर बर्ड यानी दर्जी पक्षी से। जैसा नाम वैसा काम। ये अपनी तेज चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तों को आपस में सिल देता है और अपने बच्चों के लिए एक छिपा हुआ सुरक्षित आशियाना तैयार करता है। सनबर्ड का लटकता हुआ घोंसला देखिए, ये तो किसी कलाकार का काम लगता है। घास, मकड़ी के जाले और कपड़े के टुकड़ों से एक ऐसा घर बनाता है जो हवा में झूलता रहता है, जमीन के खतरों से एकदम दूर और सुरक्षित। लेकिन जब बात बुनाई की आती है ना, तो वीवर बर्ड यानी बुनकर पक्षी का कोई मुकाबला नहीं। ये पक्षी अपने बेहद सुंदर और मुश्किल डिजाइन वाले घोंसलों के लिए जाना जाता है। और यहाँ मजेदार बात यह है कि घर बनाना एक रस्म की तरह है। नर वीवर बर्ड एक नहीं, कई घोंसले बनाता है। फिर मादा आती है, हर एक घोंसले को अच्छे से चेक करती है और फिर जो उसे सबसे बेस्ट लगता है उसे अपने परिवार के लिए चुनती है। मतलब ये सिर्फ घर बनाना नहीं, एक तरह का कंपटीशन है। लेकिन एक घर बना लेना कहानी का अंत नहीं है। असल में ये तो बस शुरुआत है। जैसा कि गिज्जू भाई हमें याद दिलाते हैं, असली चुनौती तो घोंसला बनने के बाद शुरू होती है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, क्योंकि खतरा हर तरफ है। कौवे, गिलहरी, बिल्लियां, चूहे, ये सब शिकारी बस एक मौके की तलाश में रहते हैं, एक पल की भी चूक का इंतजार करते हैं। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। एक पक्षी की जिंदगी हर कदम पर एक इम्तिहान है, जिसमें जिंदा रहने के लिए हुनर, होशियारी और थोड़ी किस्मत सब कुछ चाहिए होता है। तो आखिर में गिज्जू भाई का ये खत हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतने खतरे, इतनी मुश्किलें, फिर भी जिंदगी का संगीत कभी नहीं रुकता। तो अगली बार जब किसी पक्षी का गाना सुने, तो जरा रुक कर सोचिएगा कि उस चहचहाहट के पीछे कितनी हिम्मत और कितनी खुशी छिपी है।